हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की सुबह जब मैं आपके साथ परमेश्वर वचन को लेकर उपस्थित हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत आशीष दी है। और इससे पहले कि परमेश्वर वचन चले, एक छोटी सी कहानी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक कंपनी थी और उसमें एक सीईओ था जिसने अपनी बहुत मेहनतों के साथ, बड़े परिश्रम के साथ उस कंपनी को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। और अब ये समय आ चुका था, वो उम्र दरार हो चुका था कि उसको वो पोस्ट अपनी सीईओ की छोड़नी थी, रिटायर होना था, 1 साल बचा हुआ था। सब सोच रहे थे कि अब हमारी मार्गदर्शन इस सीईओ पोस्ट पे अब कौन करेगा, कौन हमें आगे लेके जाएगा। सोच रहे थे कि शायद कोई डायरेक्टर, शायद कोई पोस्ट वाला इंसान हमको आगे लेके जाएगा, उसको सीईओ की पोस्ट मिलेगी। लेकिन उस सीईओ ने कहा कि मैं अपनी पोस्ट किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था कि मैं अपने बच्चे को दे देता और या किसी डायरेक्टर को दे देता। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं किसी यंग इंसान को अपनी ये पोस्ट दूंगा, अपने कंपनी में काम करने वाले किसी यंग एम्प्लॉय को ये पोस्ट दूंगा। तो बड़ा ही लोग अचंभित हुए, क्योंकि वो ये चाहता था कि जिस तरह उसने मेहनत करी और अपनी कंपनी को यहां तक लेके आया, उसका जो कार्य था वो रुके ना, वरन उसी तरह आगे बढ़ता चला जाए। तो क्या होता है कि उसने क्या किया, अपने सारे यंग एम्प्लॉइज को बुलाया और उनको ये बात बताई कि आप सब जानते हैं कि 1 साल बाद मैं इस पोस्ट को छोड़ दूंगा, इस कंपनी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा समय अब पूरा हो गया इस कंपनी में। तो अब मेरी जगह ये पोस्ट पे आप में से कोई बैठेगा। बड़े अचंभित हो जाते हैं, जवान को ये जवानी में इतनी बड़ी पोस्ट पाने का मौका मिल जाए तो बड़ा अचंभित हो जाते, कहते हैं यार इससे अच्छा मौका और हो नहीं सकता। सोचते हैं पता नहीं कौन सा हमारा परफॉर्मेंस देखा जाएगा, या कौन सी हमारी टेस्ट लिया जाएगा, या कौन से हमारे रिपोर्ट्स चेक किए जाएंगे जिसकी बेसिस पे हमें ये पोस्ट मिल सकती है। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं, फिर कैसे? वो कहता है मैं आप में से हर किसी को एक एक बीज दूंगा, सीड दूंगा, और आप घर जाइए उस गमले में लगाइए और गमले में लगा के उस सीड को क्या करिए, 1 साल तक ध्यान पूर्वक उसकी उसकी निगरानी करिए, उसकी केयर करिए, उसका ध्यान रखिए। और क्या होगा कि 1 साल बाद आप अपने उस गमले को लाके उस पेड़ को मुझे दिखाएंगे, और जिसका पेड़ मुझे पसंद आ जाएगा उसको वो सीईओ की पोस्ट मिल जाएगी। लोग सोचते हैं यार कितना अच्छा मौका है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। सब सोचते हैं यार हम अपने पेड़ की केयर करेंगे और पेड़ को बड़ा अच्छा करेंगे। सब अपने अपने घर जाते बीज को लेके। एक जवान जो उनमें से जो रहता है, बड़ा उत्साहित था, वो जाके अपने पेड़ के बीज को लगाता है और उसका इंतजार करने लगता है कि अब इसमें क्या होगा, बीज में से पेड़ निकलेगा, एक पौधा निकलेगा। और उस पौधे का वो सोचता है कि निकलेगा, मैं इंतजार कर रहा हूं उस पौधे का। लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता है, 2 हफ्ता बीत जाता है, उसके कोई पौधा नहीं निकलता। वो बड़ा निराश होने लगता है, क्योंकि अब ऑफिस में सब कोई बात करने लगे थे कि भैया हमारा पौधा तो ऐसा है, हमारा पौधा तो उसमें 2 पत्तियां आ गई हैं, हमारा पौधा ऐसा हरा दिखता है। सब बड़ा बातचीत करने लगे थे, पर ये निराश रहता था। क्यों? क्योंकि इसके पेड़ में, इसके उस बीज में कोई पेड़ नहीं था। एक समय आता, समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, ये बड़ी मेहनत करता था, उसमें खाद डालता था, उसमें क्या कहते हैं मिनरल्स को डालता था, पेड़ को बार बार पानी डालता, लेकिन गमले में से कुछ निकल नहीं रहा था। 6 महीने बीत जाते हैं। अब तो समझ जाता है कि मेरी किसी गलती की वजह से लगता है बीज मर गया और इसकी वजह से अब इसमें कुछ नहीं निकलेगा। पर फिर भी वो उसकी 1 साल तक उसकी केयर करता रहता। लोग बताने लगे थे हमारे पेड़ में तो फूल लगने लगे हैं, कोई बताता हमारा पेड़ ऐसा है, कोई बताता हमारा पेड़ वैसा। सब कोई अलग अलग बातें बताने लगे कि हमारा पेड़ ऐसा है, लेकिन इसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसका बीज जो था वो मर चुका था। ये बड़ा निराश हो जाता है। और आज वो दिन आ जाता है जब क्या करना था, इसको अपने पेड़ को लेके, अपने उस पौधे को लेके अपने ऑफिस जाना था, क्योंकि 1 साल बीत चुका था। आज वो सीईओ उस पेड़ को देखना चाहते थे और वो सब कोई अपने अपने पेड़ को लेके वहां ऑफिस की तरफ निकलता है। ये बड़ा निराश हो जाता है। पहले सोचता है कि एक काम करता हूं मैं, कि जो पौधा मैंने लगाया था, जो बीज में लगाया वो तो मर गया, लेकिन कोई और पौधा मैं इसमें लगा के ले जाता हूं, कम से कम मुझे लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा सबके सामने, मुझे निराश तो नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उसकी पत्नी उसको समझाती है कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। और वो अपना वही खाली गमला लेके ऑफिस चल देता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके सारे जो कलीग्स थे, साथ के यंग स्टाफ थे, सबके पेड़ देख बड़े अच्छे थे, सब अपने पेड़ों को लेके बड़ा शान में घूम रहे थे। पर आज जब इसको देखते हैं सब तो हंसने लगते, कहते हैं ये तो खाली गमला लेके यहां पे आ गया, इसको क्या
बड़ा ही निराश हो जाता है, पीछे की तरफ जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि आज उसकी बेइज्जती होनी है। उसको पता था कि सब कोई उस पर लानत करेंगे कि एक बीज को नहीं संभाल पाया, इतनी बड़ी कंपनी को क्या संभालेगा। जब सीईओ आते हैं वो सबके पेड़ों को देख के बड़ा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमारे बीजों से इतने अच्छे अच्छे पेड़ निकले हैं। और जब वो ध्यान पूर्वक देखते हैं तो पीछे वो बैठा हुआ वो लड़का उन्हें दिखाई देता है और उसका खाली गमला उसे दिखाई देता है। वो उससे कहते हैं इधर आओ। वो सोचता है आज तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरी बेइज्जती सबके सामने हो गई, अभी तो मैं पीछे छुपा हुआ बैठा था, अब तो मुझे सबके सामने बुला लिया गया। जब वो सामने पहुंचता है तो वो कहते हैं क्या इसमें कुछ नहीं निकला? वो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत तो करी पर इसमें कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं दूसरों के में तो निकला? वो कहता है कि पर मेरे पास मेरा बीज शायद मर गया था और मेरे बीज से कुछ नहीं निकला। वो कहते हैं कि चलो हम सीईओ का नाम अनाउंस करते हैं आपके सामने, और सीईओ जो अगला बनने वाला है वो यही भाई है, क्योंकि जो बीज मैंने आपको दिए थे वो सब उबले हुए बीज थे, वो पहले ही मर चुके थे, लेकिन आप सबने झूठ बोल के अपने तरफ से कई और पौधों को लगा के क्या किया, मेरे सामने लेके आ गए। लेकिन ये सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ मेरे सामने वो खाली गमला लेके आया जिसमें कोई पौधा नहीं था, और ये दिखाता है कि उसके अंदर क्वालिटी है किसकी? सच्चाई की और विश्वास योग्यता की। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी ये चाहता है कि चाहे जीवन में हम कैसे भी रहें, कहीं पे भी रहें, किसी भी हालात में क्यों ना रहें, अपनी सच्चाई और विश्वास योग्यता को बना के रखें। अपने जीवन को शैतान के हाथ में आके, संसारिकता के हाथ में आके बर्बाद ना होने दें। ऐसा ना करें कि दुनिया की इसी चाल पे चलने लगे। ऐसा ना करें कि दुनिया गलत करती है तो हम भी गलत करेंगे। दुनिया के समान ना बन जाए, दुनिया के जैसे ना बन जाए, दुनिया के तौर तरीकों को ना सीख जाए। परमेश्वर वचन कहता है कि संसार में तो रहो पर संसार के सदृश ना बनो। आज बहुत से लोग संसार के सदृश बन गए। एक छोटा सा कुछ अच्छा पाने के लिए वो संसार की साथ अपने हाथों को मिला लेते, पर परमेश्वर वचन बताता है कि यीशु मसीह का और परमेश्वर का इस संसारिकता से कोई मेल नहीं है। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर सबसे अच्छा है, और सच्चाई हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चाई क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दूसरा तिमुथियुस अगर आप मेरे साथ निकालें, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत अपने वचन में इस प्रकार बताती है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। आप संसार में अगर लज्जित हो भी रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि हमें परमेश्वर की आंखों में लज्जित नहीं होना है। परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चा बना के चले, क्योंकि अगर हम अपनी दृष्टि में इस संसार की खुशियों तक ही अपनी आंखों को लगाते हैं ना, तो हम बहुत अभागे लोग हैं। क्योंकि हमें इस संसार की तरफ आंखों को नहीं लगाना है, बल्कि हमें आंखें लगाना है उस अनंत जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और इसलिए जाता हूं ताकि आपके लिए क्या करूं? जगह तैयार करूं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अनंत जीवन रखे हुए हैं, लेकिन हम कई बार संसार में इन छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए, इन छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए अपनी उस विश्वास योग्यता को, उस सत्यता को खो देते हैं। और यहां पे वचन इसी प्रकार कहता है, क्या कहने लगा? ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या करना है? हमें सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। सत्य का वचन मानिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन से निकलना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। एक गीत हम गाते हैं, उसमें क्या गाते हैं? हम कहते हैं बार बार कि मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। आज हमें जीवन में जरूरत इस बात की कि हमारे खुदावंद का नाम, हमारे खुदावन की खुशबू, जब भी हम किसी से बात करें तो ऐसी सच्ची बातें बोले कि हमारे खुदावन का नाम महिमान्वित हो। हम संसार में चाहे लज्जित हो, आपने बाइबल में कई एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि उन्होंने मंजूर किया कि हम संसार में तो लज्जित हो जाए, चाहे तू कितनी बेते लगवा ले, चाहे तू कितनी ताड़नाएं दे ले, चाहे तू कुछ भी कर ले, हम संसार में लज्जित होने को तैयार है, लेकिन खुदावन के सामने अपने आप को लज्जित नहीं करेंगे। परमेश्वर हम सबको यही सिखाना चाहता है कि हमें दुनिया में चाहे कैसे भी रहे, पर अपने खुदावन के लिए एक विश्वास योग्यता के साथ जीवन को बिताए, और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।